बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अप्रैल 2023 बरोज़ मंगल 13 रमज़ान बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मक्का मुकरमा हलाल अहमर की टीमें मोतमरीन को एमरजेंसी सर्विसेज फराहम करने में सरगर्म। मक्का मुकरमा रीजन में हलाल अहमर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुस्तफ़ा बिन जमील बलजून ने इंकशाफ किया कि हलाल अहमर अथॉरिटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान अपने तमाम एम्बुलेंस मराकज़ में तैयारियों को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस हवाले से मुख्तलिफ मनसूबे और प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं। माह सियाम में मक्का मुकरमा और वस्ती खिते और मुक़द्दस शहर के दाखिली रास्तों पर अल नूरिया, अल ज़ैदी, अल लैस, अल कर और अल शरिया के रिजर्वेशन में से हर एक में खिदमात फराहम करने के लिए एम्बुलेंसेज फराहम की गई हैं। बैतुल्लाह शरीफ में आने वाले लोगों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र एमरजेंसी सर्विसेज के मेयार को भी बुलंद कर दिया गया है। ट्विटर पर सऊदी तंजीमों को ब्लू टिक के लिए ज़्यादा रकम अदा करना पड़ेगी। सऊदी अरब में मौजूद तंजीमों को अपने ट्विटर अकाउंट पर वेरीफाइड ब्लू टिक जारी करवाने के लिए अमरीकी तंजीमों की निस्बत $65 ज़्यादा अदा करना होंगे। ट्विटर के मुताबिक सऊदी अरब में मौजूद किसी भी तंजीम को ट्विटर पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाने के लिए 4000 वो रियाल और $1065 वो देना होंगे, जबकि इसी काम की अमरीका में जो फ़ीस है वो $1000 है। ट्विटर के मुताबिक यूएई में ट्विटर की तस्दीकी फ़ीस 3700 दिरहम है, जो कि तकरीबन $1060 बनती है। ट्विटर के CEO एलन मस्क ने 1 अप्रैल की डेडलाइन दी थी कि ब्लू टिक वाले अकाउंट प्रीमियम ट्विटर सब्सक्रिप्शन खरीद लें, वरना उनके अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। सऊदी गज़ट के मुताबिक मस्जिद नबी की सदारत आमा बराए इंतज़ामी अमूर ने 1444 हिजरी के एतकाफ़ के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए स्मार्ट डिवाइसेस के लिए ज़ायरून एप्लीकेशन के ज़रिए रजिस्ट्रेशन सर्विस शुरू कर दी है। यह सर्विस एतकाफ़ बैठने वाले फ़र्द की रजिस्ट्रेशन के साथ मस्जिद नबी में एतकाफ़ करने वाले ज़ायरीन को हदायत देने और शराइत के बारे में आगाही भी फराहम करती है। इस्लाम के 2 मुक़द्दस तरीन मकामात के इंचार्ज सऊदी रियासती इदारे ने कहा कि एतकाफ़ की इस्लामी रस्म के लिए मक्का की अज़ीमुश्शान मस्जिद हरम में रजिस्ट्रेशन रमज़ान के पहले दिन के मौके पर शुरू हुई और जब तक एतकाफ़ के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनकी इजाज़त शुदा तादाद रजिस्टर्ड नहीं हो जाती, उस दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। 2 मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी ने एक बयान में कहा कि अपने एतकाफ़ की इजाज़त यकीनी बनाने और ईमान के मुस्तहकम माहौल में से अंजाम देने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन में जल्दी करें। एतकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन नस्ख एप्लीकेशन के ज़रिए दस्तयाब है। एतकाफ़ का मतलब एक मुसलमान मस्जिद में इबादत करने और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वाहिद मकसद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल की पैरवी करता है। आमतौर पर रमज़ान के कमरी महीने के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ किया जाता है। 7,500 की जो रियाल की हद के साथ सीरा 11 से घरेलू मुलाजमीन की भर्ती की इजाज़त। वज़ारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की ने घरेलू मुलाजमीन की भर्ती के लिए जमहूरिया सीर 11 के एक नई बैनुल-अक़वामी मंजिल के तौर पर शामिल करने का ऐलान किया है और 7,500 रियाल की वैट के बिना वो भर्ती के जो अखराजात हैं उसकी मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर की है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने सिफारिश की है कि फ्राइंग ऑयल को 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए और फ्राई का अमल शुरू करने से पहले इसे बतदरीज गर्म किया जाए। अथॉरिटी ने इस बात पर जोर दिया है कि फ्राई करने के लिए हदायत और तजावीज़ के एक सेट के अंदर तेल को आग पर ना छोड़ें और तेल में खाने की जो बाकियात की मौजूदगी को पहले कम करने के लिए मोहतात रहें। उन्होंने मशवरा दिया कि तेल में जो तली हुई खाने की चीज़ें हैं उसको आहिस्ता से रखें और तेल पर वो धुआं आने से पहले उसको फ्राई करें उसको। और इसके अलावा उनका कहना था कि जो अच्छी हवादार जगह है वहाँ पर उन्होंने तलने का मशवरा भी दिया। मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने रमज़ान मुबारक के दौरान हुज्जाज कराम के इस्तकबाल के लिए पार्किंग की तैयारी का ऐलान किया है। बल्दिया मुक़द्दसा के सरकारी तर्जुमान उसामा ज़ैतूनी ने तस्दीक की है कि म्यूनसिपैलिटी ने मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर गाड़ियों के रिजर्वेशन के लिए पार्किंग लॉट तैयार कर लिए हैं, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ज़रिए चलाए जाते हैं ताकि उम्रा के लिए छोटी कारें रिजर्व कर सकें। और उन्होंने ज़ैतूनी ने निशानदही की कि तैयारी में मक्का जद्दा एक्सप्रेस हाईवे, मक्का मदीना एक्सप्रेस हाईवे, मक्का ताइफ कॉरिडोर, मक्का ताइफ सबील रोड, अल लैस रोड के स्टॉप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन पार्किंग लॉट्स को तमाम सहूलियात के साथ रास्ता किया गया है, क्योंकि हर पार्किंग में मर्दों और औरतों के लिए अवामी बैतुल खुला के साथ साथ ज़ायरीन के लिए मुल्हका और सायादार बैतुल खुला भी मौजूद हैं और पार्किंग लॉट्स में बुनियादी और बैकअप जनरेटर्स भी मौजूद हैं।
सऊदी अरब में 1440 हिजरी से अब तक 25,000 से ज़्यादा इमाम और मुअज्जिन का तकर्रुर। सऊदी अरब में इस्लामी अमूर और दावत व रहनुमाई के वज़ीर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने बताया कि वज़ारत ने सऊदी अरब में मसाजिद और जामे मसाजिद में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के मुताबिक 25,700 इमामों और मुअज्जिनीन की तकर्री का अमल मुकम्मल किया है। आल शेख ने वजाहत की ये तकर्रियाँ रोज़गार की फराहमी के इक़दाम के फ्रेम वर्क के तहत की गई हैं। वज़ारत ने 6 मुहर्रम मुहर्रमुल हरम 1442 हिजरी को इस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू किया था और ये तकर्रियों का सिलसिला ताहाल जारी है। रोज़े में उम्रा ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात। सऊदी अरब ने रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़े की हालत में उम्रा करने वाले ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करते हुए मस्जिद व हरम को सहनों को ठंडा करने और पुरलुत्फ़ बनाने के लिए पानी की फवार वाले 250 पंखे नस्ब किए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद व हरम में तकनीकी और ऑपरेशनल अमूर की देखभाल एजेंसी ने नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद के सहनों के माहौल को ठंडा और पुरलुत्फ़ बनाने के लिए पानी की फवार वाले 250 पंखे नस्ब किए हैं, जिनके ज़रिए ज़ायरीन और नमाजियों को मौसम की शिद्दत से बचाकर खुशगवार एहसास फराहम किया जाता है, क्योंकि ये पंखे मस्जिद हरम के सहनों में हवा को ठंडा और दर्जा हरारत को कम करने के लिए बाहर की हवा से थर्मल तवानाई जज़ब करके मिस्ट कूलिंग है उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में खादमे हरमैन शरीफैन की तरफ से इफ्तार प्रोग्राम का इफ्तिताह। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफारत खाने के मजहबी अताशी की नुमाइंदगी करते हुए वज़ारत मज़हबी अमूर और दावत व इरशाद ने खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की तरफ से इफ्तार प्रोग्राम कुरान पाक और खजूर की तकसीम बराए साल 1444 हिजरी का इफ्तिताह किया। रमज़ान के पहले अशरे में 10 मिलियन ज़ायरीन की मस्जिद नबवी में आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के पहले अशरे में 10 मिलियन से ज़्यादा ज़ायरीन मस्जिद नबवी आए हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक ज़ायरीन के तहफ़्फ़ुज़ और आराम को यकीनी बनाने के लिए मस्जिद नबवी और उसके सहन और दस्तियाब सहूलतों को मुसलसल साफ़ किया जा रहा है। याद रहे कि 2 सालों से कोरोना वायरस की वजह से उम्रा महदूद था, ताहम इस साल मुकम्मल गुंजाइश के साथ जारी है। इस साल रमज़ान के पहले अशरे में ज़ायरीन की तादाद गैर मामूली रही, जिसमें मुख्तलिफ़ शहरों और बैरून मुल्क से आने वाले भी शामिल हैं। सऊदी अरब में 24 घंटे में कोरोना के 355 नए केसेस। सऊदी अरब में पीर को कोरोना के नए केसेस में इजाफा देखने में आया। वज़ारत सेहत के बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटे कोरोना के 355 नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना की वबा के आगाज़ से लेकर अब तक कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 8,34,834 हो गई है। बयान में कहा गया 24 घंटे के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। अब तक मरने वालों की तादाद 9,631 है। सेहत याब होने वालों में 162 मरीज़ रहे। अब तक शफा याब होने वालों की तादाद 8,19,597 हो गई है। सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन मुहिम शुरू किए जाने से अब तक 69.5 मिलियन से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की वो डोजेज़ दी जा चुकी हैं, जिसमें 25 मिलियन को कंप्लीट डोजेज़ दी जा चुकी हैं। हाजियों से डॉलर हासिल करने का मंसूबा भी नाकाम हो गया। पाकिस्तान में हाजियों से डॉलर हासिल करने का मंसूबा भी नाकाम हो गया। पाकिस्तान में हज स्पॉन्सरशिप स्कीम से तवक्को से कम डॉलर मिलने का इंकशाफ। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने हज इंतजामात के लिए हुकूमत से मज़ीद करोड़ों डॉलर्स मांग लिए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने हज इंतजामात के लिए वजारत ख़जाना से मज़ीद 3 करोड़ 30 लाख डॉलर मांग लिए हैं। ज़राए के मुताबिक स्पॉन्सरशिप स्कीम में तवक्को से कम डॉलर मिले हैं। रिट्स कार्ल्टन जद्दा का खैराती अंजुमन के साथ मुआहदा। जद्दा में कायम रिट्स कार्ल्टन होटल उसकी जानब से समाजी जिम्मेदारियों को बढ़ाने के अपने अज़म को तक़वियत देने और आइंदा नस्लों को बाइख्तियार बनाने के लिए खैराती अंजुमन अल औला फाउंडेशन है उसके साथ होने वाले एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये मुआहदा रिट्स कार्ल्टन उसके जनरल मैनेजर मोहम्मद मरगलानी, आलुला फाउंडेशन की CEO दानिया अल मोइना और फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर सब्बाह यासीन के दरमियान शुरू किया गया था। सऊदी अरब में पीर को सोने के रेट में दूसरे दिन भी इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में पीर 3 अप्रैल को भी सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.85 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना वो 238.69 रियाल, जबकि 22 कैरेट सोना वो 1 ग्राम 218.08 रियाल और 18 कैरेट सोना वो 178.16 रियाल में फ़रोख्त किया जाता रहा। बात कर लेते हैं कुछ आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं कि आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आपको रियाल का रेट क्या मिलेगा। पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 87 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये 86 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 74 रुपये 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 95 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 75 रुपये 23 पैसे, टेली मनी दे रहा है 74 रुपये और 70 पैसे।
انڈیا کی بات کرتے ہیں، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 60 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 21 روپے 51 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 21 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 64 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 61 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 58 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔